नमस्कार, मैं हूं पवन दात्रे और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वृंदावन में आया हूं और आज राधाष्टमी का पावन पर्व है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे कथावाचक मौजूद हैं जो कि ना कि वृंदावन में, ना कि भारत में, बल्कि पूरे विश्व में कृष्ण नाम का डंका बजा रहे हैं और काफी अच्छे कथावाचक हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे राधाष्टमी के बारे में। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये राधाष्टमी का पावन पर्व है, वृंदावन में काफी भीड़ है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों ये पर्व मनाया जाता है? राधाष्टमी के बारे में आप हमें जानकारी दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, आदरणीय श्री पवन दात्रे जी, जनता की आवाज चैनल को लेकर के। और देश नहीं विदेश की भी आवाज इसमें सुनाई देती है, क्योंकि हम लोग जब स्कॉटलैंड में थे तब भी वहाँ से हमारी आवाज जनता तक पहुंचाई, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि है धार्मिक विचारों के। हमारे श्री दात्रे जी ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, ये जनता की आवाज उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ब्रज धाम में राधा रानी के इस राधाष्टमी के पावन अवसर पर और श्री धाम वृंदावन बरसाने में इतनी भीड़ को इन्होंने कवरेज किया, उसके लिए मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये चैनल दिन प्रतिदिन उन्नति करे। आज राधाष्टमी का पावन दिन है और श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है। ब्रज की जो रानी है वो श्री राधा रानी है। एक जगह लिखा हुआ है कि तीनों लोकन में एक ब्रज तत्व देखो, और ब्रज को हु तत्व श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन को तत्व जहाँ गोपी और ग्वालवाल, ग्वालन को तत्व गाय चारण को काम है। कामहु को तत्व काम जित श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्णहु को तत्व एक राधिका को नाम है। राधा रानी कृष्ण के तत्व स्वरूप हैं। जैसे तीनों लोकों में अगर की तत्व को देखा जाए तो ये ब्रज 84 कोस है, और ब्रज 84 कोस में श्री धाम वृंदावन। और उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अगर की तत्व कोई है तो श्री राधा रानी है, आह्लादनी शक्ति है। दोनों मिलकर एक वहे श्री राधा वल्लभ लाल। एक तरफ राधा जी हैं और दूसरी तरफ वल्लभ जी हैं, इसलिए वृंदावन में एक स्थान है जिनका नाम है राधा वल्लभ। आज राधाष्टमी के दिन राधा वल्लभ मंदिर में ही वृंदावन में उत्सव मनाया जाता है। और भी देवालय हैं, श्री धाम वृंदावन में 7 देवालय हैं, लेकिन जो राधाष्टमी का पर्व उत्सव मनाया जाता है वो श्री राधा वल्लभ में मनाया जाता है। क्योंकि जो राधा वल्लभ जी का विग्रह स्वरूप है वो इस प्रकार का है कि राधा जी का ही उत्सव मनाया जाता है और राधा जी की गद्दी सेवा मानी गई है। यहाँ स्वरूप नहीं दिखाई देता है राधा वल्लभ में, वहाँ गद्दी बनी हुई है राधा रानी की। तो राधाष्टमी पे जो है उत्सव मनाया जाता है। श्री बृषवान जी महाराज हमारे ब्रज के ग्वाल थे और उनकी बेटी है श्री राधा रानी। बृषवान जी के यहाँ जब कोई संतति नहीं हुई तो इन्होंने जमुना मैया से प्रार्थना करी है, जमुना महारानी मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि किसी प्रकार से हमारे यहाँ संतति हो जावे, जिससे आगे वंश वृद्धि बढ़े। तो 3 देवियां हैं, रुक्मणी, राधा और सीता जी। ये अयोनिजा हैं, किसी के शरीर से प्रकट नहीं है। तो बृषवान जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु ऐसी कृपा करो जमुना महारानी कि मेरे यहाँ संतति हो जावे। तो एक रावल गांव है, यहाँ बरसाने में जाकर के श्री बृषवान जी रहने लगे थे, लेकिन रावल गांव में रहा करते थे। तो जमुना जी के किनारे जब गए प्रातः कालीन बेला में, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहता बहता कमल का पुष्प आ रहा था, और उस कमल के पुष्प को जैसे ही उठाया तो उसके ऊपर देखते देखते वो कमल का पुष्प खिलने लगा और उस पर राधा रानी प्रकट हुई है। तो राधा रानी जो है रावल गांव में प्रकट हुई थी। बृषवान जी जो है वो बरसाने में जाकर के रहने लगे थे, इसलिए राधाष्टमी जो है बरसाने में ही मनाई जाती है धूमधाम से। जो राधाष्टमी के पावन पर्व पर श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम बरसाने में आ जाता है, राधा रानी उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आप देख रहे हैं कितने भक्तों की संख्या हो जाती है। सप्तमी की रात्रि को ही अपार भीड़ बरसाने में हो जाती है, और अष्टमी की रात्रि, सप्तमी की रात्रि में यानी कि अष्टमी लग जाती है 12 बजे के बाद में,
तो श्री राधा जी का अभिषेक होता है और श्री राधा जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता है। ब्रज की रानी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभ बधाई। तो देखा आप सभी ने राधाष्टमी के बारे में महाराज जी ने बताया। और यदि आप सब भी बरसाने वृंदावन आना चाहते हैं तो प्रेम से आकर यहाँ दर्शन कीजिए।